बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है ये बढ़ता जा रहा है, तो इसमें कुछ वास्तविकता है या फिर ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है? लैंड जिहाद और लव जिहाद का पूरे तरह से मैटर है। तो जब सरकार का हिस्सा थे, जेएमएम का सरकार का हिस्सा थे, तो क्या इस विषय में कभी बात किए थे मुख्यमंत्री जी से या फिर किसी से आपकी बात हुई थी? जो आदिवासी समाज है उनका मूल धर्म क्या है? बीजेपी के साथ ये टैग जोड़ा जाता है कि वो एंटी दलित है, एंटी आदिवासी है, ठीक है, उसके बाद भी आप बीजेपी से जुड़े। जय श्री राम, जोहार। आज हमारे साथ हैं सीता सोरेन जी, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव आ रहा है। सीता सोरेन जी से पहला सवाल रहेगा, मैम, ये बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुद्दा जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है ये बढ़ता जा रहा है, तो इसमें कुछ वास्तविकता है या फिर ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है? देखिए, चुनावी मुद्दा नहीं है ये पूरे तरह से वास्तविकता है। क्योंकि गायवथान में जो घटना हुआ और जो केकेएम कॉलेज में जो घटना हुआ पाकुड़। पाकुड़ में, जी। तो इससे तो हम लोग सब बहुत ज़्यादा निंदा किए, हमारे सभी आदिवासी समाज में। क्योंकि ये लोग घुसपैठियों से परेशान थे और बांग्लादेशी घुसपैठी जो आज के डेट में इतने तादाद पर घुसे हुए हैं कि आदिवासी उस इलाके में कुछ जगह को एक मुस्लिम क्या बोला जाता है, घर जमाए, एक मतलब एक मोहल्ला गांव बना। को ही मोहल्ला बना दिया गया है। तो इस तरह से तो देख, वो तो एकदम जाहिर है, जो दिखाई देता है वही चीज़ है। तो इसीलिए ये कहीं चुनावी मुद्दा कहीं से भी कुछ नहीं है। वो जो हमारे आदिवासी लड़के जो केकेएम कॉलेज से आंदोलन करने वाले थे, आक्रोश सभा करने वाले थे, चाहे यात्रा निकालने वाले थे, क्योंकि आक्रोशित थे इसीलिए कि हमारे समाज के हमारे जो बेटियां हैं, सीधे तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं और अभी से नहीं, कई समय से, और हमारी बेटियों से, आदिवासी जो बेटियों से शादी कर ले रहे हैं। और शादी इसलिए कर रहे हैं कि जैसा कि सब हम लोग जानते हैं, लैंड जिहाद और लव जिहाद का पूरे तरह से मैटर है। ये लोग शादी करके पूरे तरह से ज़मीन पर उतर आते हैं और यहाँ मतलब ज़मीन का धंधा करने लगते हैं। तो ये हमारी जो जनसंख्या है, जो आदिवासियों की जनसंख्या है, वो भी घटी है। तो जनसंख्या घटा क्यों है भाई? समय के अनुपात तो जनसंख्या बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से तो हमारे जो धर्म और हमारे समाज पर पूरी तरह से एक तरह से वार हुआ है। और धीरे धीरे करके अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो हमारी जो जनसंख्या पूरे तरह से और घट सकती, आने वाले दिनों में और घटेगी। और जो हमारे जो आदिवासी जो समुदाय है, वो आने वाले दिनों में विलुप्त के होने के कगार पर पहुंच जाएंगे, अगर अभी इनको नियंत्रण नहीं किया गया तो। तो पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठाया गया था मैम कि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था, तो उस वक्त आदिवासी का आबादी लगभग यहाँ पे 36% था, जो कि अभी के समय घट के 26% हो गया है। तो क्या ये बांग्लादेशी घुसपैठिया जो बाहर से आए हैं उसका इफेक्ट है या फिर और कोई भी रीजन रहा होगा? नहीं, और कोई रीज़न तो हो नहीं सकता है, क्योंकि शुरुआत में जो आरंभ हुआ था तो उस समय कोई भी चीज़ जब धीरे-धीरे शुरुआत होती है तो पता नहीं चलता है। जब इतना ज़्यादा अंतर होने लगता है, 10% का अंतर हो गया है जनसंख्या में, तो ये एक बड़ा अंतर है। और आदिवासी समुदाय और समाज पर ये हमला है और इसको रोकथाम के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम लोग आगे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जो मौजूदा सरकार है उसको कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ अपना वोट बैंक को बढ़ाना है। तो इसीलिए वो खुद भी नहीं मान रहे हैं और जिला के उपायुक्त को भी शायद बोल दिया गया है कि भाई किसी तरह का कोई घुसपैठी नहीं है। उन लोग भी अपना अपना रिपोर्ट कार्ड दे दिए हैं, लेकिन हाईकोर्ट तो मान रहे हैं, हाईकोर्ट तो संज्ञान लिए हैं। तो हमें तो सबसे ज़्यादा अभी कोर्ट का ही सहारा है कि हमारे लोगों को किस तरह से बचाया जाए। आप जब सरकार का हिस्सा थे, जेएमएम का सरकार का हिस्सा थे, तो क्या इस विषय में कभी बात किए थे मुख्यमंत्री जी से या फिर किन्हीं से आपकी बात हुई थी? देखिए, उस समय जो है कि ये मुद्दा को उतना ज़्यादा मतलब आया नहीं था, जी। तो इसीलिए उस समय इस तरह का कोई चर्चा हुई नहीं। इधर झारखंड में धर्मांतरण का मामला भी काफ़ी देखा गया है। आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो ईसाई में कन्वर्ट हो रहे हैं या फिर किसी और धर्म में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? ये देखिए, धर्मांतरण जो है ये भी एक बहुत बड़ा एक समाज के ऊपर बोला जाए कि वार ही है, क्योंकि ये धर्मांतरण अब से नहीं, काफ़ी समय पहले से हो रहा है। अगर इसको रोका नहीं गया तो हमारे जो समाज के लोगों पर ही सबसे ज़्यादा ये हो रहा है, ये तो असर हो रहा है। हमारे समाज के लोग ही उस धर्म को अपना रहे हैं और कन्वर्ट हो जा रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो धर्म है हमारा, फिर तो अगर हम इसको ध्यान नहीं देंगे तो ये तो फिर एक दिन आने वाले दिनों में, कई साल के बाद, भाई कौन थे आदिवासी, कौन थे संथाली लोग,
तो इनको भी रक्षा करना है हम लोग को, उनका और हम लोग को पॉपुलेशन जागरूक होने की आवश्यकता है कि हमारा जो धर्म है शुरू से, हमारे जो पूर्वज है, जिस धर्म के हम ये है, हमारे जो पूर्वज रहे हैं उसकी रक्षा करना हमको ज़रूरत है। एक सवाल ये भी है कि जो आदिवासी समाज है, उनका मूल धर्म क्या है? क्योंकि इसमें कभी-कभी बहुत मिसकन्फ्यूजन हो जाता है। कभी हिंदू में गिनती आते हैं, कभी सरना कोड अलग एक मांग कर लिया जाता है। ये सरना कोड है, इसको थोड़ा विस्तार से लोगों को बताना है। देखिए हमारे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, रीति रिवाज, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो जो भी हमारे समाज में सारे कुछ है, सब कुछ अलग है। हम प्रकृति के पुजारी हैं, प्रकृति को हम पूजा करते हैं। हमारा जो हमारा जिस को पूजा करते हैं उनका कोई स्वरूप नहीं है। हमारा प्रकृति में जो है जंगल में पेड़ पौधा सारे, कोई नदी नाले सारे, इनके हम सबसे ज़्यादा करीब है। तो हमारा सब कुछ अलग है व्यवस्था। तो हमारा साधना धर्म कोड जो है, तो ये एक तरह से सब अभी कहते हैं हिंदू ही है, लेकिन हमारा सब कुछ अलग है। हमारा एक अलग धर्म कोड है, तो हम उस धर्म कोड के अंतर्गत आते हैं। अच्छा मैम, एक बात और है, बीजेपी के साथ ये टैग जोड़ा जाता है कि वो एंटी दलित है, एंटी आदिवासी है। ठीक है, उसके बाद भी आप बीजेपी से जुड़े, इसका कुछ कारण? क्योंकि विपक्ष के नेता लोग ऐसा कहते हैं। देखिए ये भ्रम, विपक्ष के नेता लोग सीधे तौर पर इतने भ्रम फैला चुके हैं कि क्या बताएं। भ्रम फैलाने में नंबर 1 है, ठीक है। जी। भ्रम फैलाने में नंबर 1 है, लेकिन जो खुद खुद जो कर रहे हैं करना में, उनको देखना चाहिए, अपने गिरेबान को झांकना चाहिए। तो भारतीय इसका जनता पार्टी तो सबको देखते हैं भाई। तो बीजेपी के बारे में ये जो आरोप लगाया जाता है वो एंटी दलित है, एंटी ओबीसी है, तो ये इसका इफेक्ट इस चुनाव पे भी तो पड़ सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा आरक्षण, वो भी आरक्षण के समर्थन है। सभी को आरक्षण मिलना चाहिए, जितना जितना है, जो जो जिस कैटेगरी में है उतना मिलना चाहिए। कहाँ कौन बोले हैं कि आप मतलब कि अपर ग्रेड को ही देखना है, और जो हमारे जितने समुदाय हैं, बाकी के जो समुदाय हैं, जितना अल्पसंख्यक है, आदिवासी है, माइनॉरिटीज़ को सबको देख के चलते हैं। जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। ये थी हमारे साथ सीता सोरेन जी। इनका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।